अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के सदके एक दफ़ा फिर से आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ बिटकॉइन प्री मार्केट एनालिसिस करने के लिए। इन एडवांस एनालिसिस होते हैं ये। लास्ट वीक भी जब बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर ये लो लगा चुकी थी 64,232.8 का, और अभी तक 62,670 हिट नहीं किया था। मैंने आपसे कहा कि वो भी आ सकता, वो आया भी। बिटकॉइन की प्राइस ने लो लगाया 62,401.7 तक का। उसके बाद फिर बिटकॉइन की प्राइस उठ गई। फिर हमारा जो लेवल मैंने आपको क्लियरली बता दिया, क्योंकि फ़र्क भाई सिर्फ सेंटिमेंटल एनालिसिस नहीं करते, फ़र्क भाई सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करते, फ़र्क भाई सिर्फ और सिर्फ ऑन चेन एनालिसिस नहीं करते। फ़र्क भाई आप लोगों को प्राइस लेवल के एनालिसिस भी खोल कर रख देते हैं आप लोगों की आंखों के सामने। प्राइस लेवल के एनालिसिस भी करते हैं, प्राइस लेवल्स बताते हैं डायरेक्ट आप लोगों को, ताकि सब नुकसान से बचें और सब फ़ायदा उठाएं इस मार्केट से। क्या कह दिया फर्क भाई ने कि 69,900 के ऊपर जब तक बॉडी के साथ कैंडल्स क्लोज नहीं होती, बिटकॉइन की प्राइस क्या करेगी? दबाव में रहेगी, ठीक है ना, दबाव का शिकार रहेगी और बारहा गिरती रहेगी। वही हुआ। हम 69,900 के ऊपर क्या क्लोजिंग करते, सिर्फ 69,000 तक क्लोजिंग करी। ऊपर एक विक गई है हमारी 69,999 तक, 999 तक, मगर क्लोजिंग नहीं हुई। तो क्या होना था? फिर प्राइस ने नीचे गिरना था। सो वो गिरी, 62,979.5 तक आई, फिर दोबारा यहीं पर फंसी हुई है एक साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट का हुस्न हमारी आंखों के सामने। वो अलग बात है कि इस वक्त 1 आवर टाइम फ्रेम में डबल टाइम कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन मिल चुकी है, ठीक है ना, रियल पंप पॉसिबल है। 2 आवर टाइम फ्रेम में भी कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन मिल चुकी है, रियल पंप पॉसिबल है। यहाँ से मजीद ऊपर की तरफ कंटिन्यूएशन पॉसिबल है। वो सब दूसरी तीसरी चौथी बातें होंगी। फिलहाल जो आपको बताया था वही हुआ है कि नहीं हुआ, सुने। खुद शॉट लगा कर दिखाया तो आपको तो शॉट में बराबर। और अभी ये जो प्राइस की मूवमेंट है, ज़रा सी मूवमेंट है, यहाँ से जो ज़रा से जो गिर रहे हैं हम यहाँ पर नीचे 70,000 से, यहाँ से भी मैं आप लोगों को शॉट ही दिखा रहा हूँ। क्लियरली मैंने कह दिया 69,900 के नीचे शॉट है। सिंपल, कीप इट सिंपल, अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक हम 69,900 के नीचे, तब तक शॉट ही शॉट है। तो आपकी आंखों के सामने वही हो रहा है। फिर उसके बाद स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के अंदर और खैर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। फ़िलहाल रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस समझते हुए, अपने कंप्लीट एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करते हुए, कुछ बातें आप लोगों को जो पहले भी बता चुका हूँ हुसूल बरकत के लिए रिपीट करूँगा। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी मैंने आपको बताया था 70,000 ब्रेक होने पर 75%, हाँ, 75 विल मिया 75% प्रोबेबिलिटी है 63,000 हिट होने की। सो वो हो चुका। तो अब क्या बाकी है? अब 50% प्रोबेबिलिटी बाकी है, जो कि 50,000 की है, ठीक है ना। ये अभी नहीं होगा, ये अभी इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो नहीं होगा, बशर्ते कि 3 डे टाइम फ्रेम में हमें डेथ क्रॉस ना मिल जाए बिटकॉइन के अंदर, ठीक है। 3 डे टाइम फ्रेम में हमें डेथ क्रॉस मिलेगा। 50 डेज़ की EMA, 70 डेज़ की EMA को ऊपर से नीचे की तरफ काटेगी। एक तो इसको कुछ हो गया, बाइनेंस को ज़रा सी मूवमेंट क्या हो जाती है मार्केट के अंदर, कुछ का कुछ हो जाता है बाइनेंस को। जी, अब आ गया 3 डे टाइम फ्रेम। अब आपकी आंखों के सामने 50 डेज़ की EMA क्लियर एकदम पिंक कलर की 86,355 पर है इस वक्त 50 डेज़ की EMA, और 200 डेज़ की EMA इस वक्त 85,550 पर है। और आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 50 डेज़ की EMA पिंक कलर की, ये नीचे वाली लाइट ग्रीन कलर की जो है 200 डेज़ की EMA, इसको क्रॉस कर रही है नीचे की तरफ। अगर इसने ऊपर से नीचे की तरफ इसको काट दिया और हमें 71,000 का ब्रेकआउट नहीं मिला, 72,000 का ब्रेकआउट नहीं मिला, बिटकॉइन की प्राइस 71,825 के ऊपर नहीं गई, जिस तरह मैंने आप लोगों को लास्ट वीक भी बताया है, ठीक है ना। लास्ट वीक ही खुला हुआ है मैंने आपके सामने, 23 Feb 7:14 AM लिखा है, मैंने क्लियरली लिखा है। राइट नाउ एज पर 3 डे टाइम फ्रेम, BTC प्राइस शुड ब्रेक 71,825 लेवल सक्सेसफुली इन ऑर्डर टू प्रोसीड फर्दर टुवर्ड्स दी अपसाइड। अगर प्राइस ने ऊपर जाना है तो 71,825 का सक्सेसफुल ब्रेकआउट चाहिए। क्या आप लोगों को यहाँ पर 71,825 का सक्सेसफुल ब्रेकआउट दिख रहा है? जी बिल्कुल नहीं दिख रहा। तो जब तक ये नहीं होता तब तक क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, वो आप लोगों की आंखों के सामने कि डेथ क्रॉस हो सकता है। और डेथ क्रॉस के बाद बिटकॉइन की प्राइस, जो कि मैं आप लोगों को पिछले 3-4 हफ्तों से रिपीट पे एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ, क्या हो सकता है कि हमारा VL लेवल जो है 3 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से 60,000 का एक प्राइस लेवल है, VL लेवल है, वॉल्यूम एट इट्स लोएस्ट लेवल, ये ब्रेक हो सकता है। और अल्लाह ना करे अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी क्या है? 90% प्रोबेबिलिटी क्या है? 53,185 हिट होने की, ठीक है ना, यानी कि बेयर मार्केट की शुरुआत की। और मज़ीद इसके ऊपर हम मज़ीद जानेंगे बातों को, अगर ऐसा होता है तो।
अगर ऐसा नहीं होता है, बिटकॉइन 71,825 को पहले ब्रेकआउट कर देता तो फिर CME गैप फिल करने के लिए ऊपर की तरफ जाएगा, जिस तरह लास्ट वीक भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ। टैप टू सी अटैचमेंट तो आपको दिखेगा कि हमारा एक CME गैप है ऊपर की तरफ 83,820, ये टारगेट है, ये अब तक फिल आउट नहीं हुआ है। तो बिटकॉइन की प्राइस फिर मज़ीद ऊपर ही जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है ना। और ऊपर की तरफ लिक्विडिटी भी बहुत ज़्यादा है, वो सब पेंडिंग है। नीचे अभी फ़िलहाल लिक्विडिटी 56, 57, 58 से ज़्यादा कोई नीचे ख़ास लिक्विडिटी है नहीं। यहाँ तक तो है थोड़ी बहुत लिक्विडिटी, जो कि मार्केट मेकर्स स्मार्ट मनी ज़रूर हंट करना चाहेगी, ठीक है ना, उसके ऊपर उसमें कोई दो राय नहीं है, मगर उसके नीचे इतनी ख़ास कोई लिक्विडिटी नहीं है। तो इधर बेयर मार्केट का शुरू कर देना, इधर 3 टाइम फ्रेम में डेथ क्रॉस का होना, यहाँ पे मज़ीद एक लास्ट क्रैश आना और फिर हमारा बॉटम मिलना बेयर मार्केट का, ऊपर की लिक्विडिटी लिए बगैर, CME गैप ऊपर का फिल किए बगैर, ये बहुत ज़्यादा बेहतर होगा उनके लिए जो इस वक्त ऊपर से अपनी शॉर्ट की पोजीशंस होल्ड करके बैठे हुए, जो पोजीशनल ट्रेडर्स हैं, बनस्बत उनके जो कि यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं डिसिप्लिन के साथ पार्ट्स में बाय करके कि प्राइस ऊपर जाएगी और उन्हें फ़ायदा होगा शॉर्ट टर्म में, प्रायर स्टार्ट ऑफ अ न्यू बेयर मार्केट, जो कि पूरा साल चलनी है, जो कि लास्ट वीक भी आपको बताया कि फिर 6 महीने तक मार्केट प्राइस ने साइडवेज ही रहना है और बिटकॉइन ने न्यू ऑल टाइम हाई बनाने फिर नहीं जाना, क्योंकि बुल मार्केट ख़त्म हो जाएगी, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा उस हिसाब से। एनीवेज, इसलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को खोल खोल कर नहीं दिखाता हूँ चीज़ें कि फिर दोबारा आपको उससे जो बात करनी, जो चीज़ दिखानी है, फिर वो दिखाना मुश्किल हो रही होती है। खैर, आपको लास्ट वीक की ये प्राइस जो उठी है ना दोबारा गिरकर, ये उठने से पहले ही बता दिया था आप लोगों को, बुलिश डाइवर्जेंस थी RSI के अंदर 4 टाइम फ्रेम में अल्हम्दुलिल्लाह, सो वो प्ले आउट हुई, ठीक है ना, 62,401 का लो लगाने के बाद। और ये सारे टारगेट्स थे 62,670 वाला, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, लास्ट वीक की वीडियो में भी मौजूद है। 62,670 की ख़ास तौर पे बात हो रही है कि लास्ट वीक की वीडियो में भी बताया, 16 फरवरी को भी बताया, 9 फरवरी को भी बताया, तो हर 3 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से हर हफ्ते रिपीट की सेम बात लास्ट 3 वीक से, और वो टारगेट भी हमारा हिट हुआ। उसके बाद ही फिर प्राइस उठी है। ओके एक्सेप्टेंस मिली हमें 1 आवर टाइम फ्रेम में, तो प्राइस उठी है। कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन मिल गई थी हमें 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो प्राइस उठी है 62,401 से। ओके एक्सेप्टेंस मिली थी हमें 4 आवर टाइम फ्रेम में, तो प्राइस उठी है। ओके एक्सेप्टेंस मिली थी हमें 6 आवर टाइम फ्रेम में, तो प्राइस उठी है। इसके अलावा भी हमें 6 आवर टाइम फ्रेम में इम्पल्सिव मूव ऊपर की तरफ दिख रहा था, तो तेज़ी से प्राइस उठी है। 1-on-1 जूम सेशन वालों को बताया, जो 12 क्लासेस लेते ना मुझसे, उनको मैंने बताया, ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कि इम्पल्सिव मूव स्टॉकेस्टिक RSI के अंदर किस तरह देखते हैं। आप लोग को काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ, लास्ट वीक की वीडियो में भी मौजूद है, फ्री के सेक्शन में भी दिखाया है। वो इम्पल्सिव मूव भी आया था 68,000, हाँ 600 तक प्राइस गई, उसके बाद फिर नीचे गिरी 62,401 तक। खैर वही डबल इम्पल्सिव मूव दिख रहा था, मोमेंटम ऊपर की तरफ, जो बिटकॉइन की प्राइस ना तेज़ी से ऊपर गई ना 62,401 से। 4 आवर टाइम फ्रेम खोल देते हैं, ये बहुत तेज़ गया था, ये बहुत तेज़ मूवमेंट है ये, ठीक है ना, 4 घंटे की एक कैंडल है, तो जितना तेज़ी से आया नीचे, उससे कई गुना ज़्यादा तेज़ी से ऊपर प्राइस उठी है। ये क्यों इतना तेज़ी से उठी? क्योंकि 6 आवर टाइम फ्रेम में इम्पल्सिव मूव था ऊपर की तरफ। स्टॉकेस्टिक RSI से कैसे देखते हैं आप लोगों को काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ, 1-on-1 जूम सेशन वालों को भी दिखाया था अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिसेंटली। खैर मूव आने से पहले बताया अल्हम्दुलिल्लाह, मूव आने के बाद सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स, कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन इन 15 मिनट टाइम फ्रेम। इसी तरह जिस तरह बताया था कि एक्सेप्टेंस इन 1 आवर टाइम फ्रेम अल्हम्दुलिल्लाह, गिवन डेट 24 फरवरी 7:20 PM, प्राइस वो 63,767.4, तो अब क्या है प्राइस 66,099.3। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इन एडवांस बताया, एक दिन पहले बताया, प्राइस के उठने से पहले बताया, तो ये पूरा मूव हमने कैश आउट किया, कोई मिस आउट नहीं किया, ठीक है ना। 4 आवर टाइम फ्रेम में बुलिश डाइवर्जेंस आप लोगों को 24 फेब से बताई हुई थी, और ओके एक्सेप्टेंस भी अभी रिसेंटली बताई थी। होने से पहले बताते हैं फ़र्क भाई, होने के बाद सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह। किस पर बात कर रहा हूँ मैं? BTC डोमिनेंस के ऊपर, कि प्राइस जो तेज़ी से उठी थी तो BTC डोमिनेंस ने गिरना था, ये लास्ट वीक की वीडियो में मौजूद है, जाकर देख लो, खुलकर बताया मैंने। ये BTC डोमिनेंस ने मुंह के बल गिरना है, चाहे से अभी चाहे से थोड़ी देर बाद। खैर अभी फिर से थोड़ा संभला है, जिसकी वजह से बिटकॉइन की प्राइस अभी फिर प्रेशर में दिख रही है आपको। ये गिरेगा मज़ीद तो ही बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी और आल्ट कॉइन्स भी पम्प करेंगे।
अगर ये BTC डोमिनेंस नहीं गिरेगा, स्टेबल रहेगा, ठीक है ना, साइडवेज रहेगा या मज़ीद पम्प करेगा, तो फिर BTC की प्राइस उल्टा गिरेगी, आल्ट कॉइन्स मज़ीद ब्लीड करेंगे। 25 Feb 2026 जिस तरह बताया था कि एक्सेप्टेंस इन 6 आवर टाइम फ्रेम अल्हम्दुलिल्लाह 10:19 PM को बताया। 24 Feb को 25 Feb एग्जैक्टली एक दिन के बाद आपके सामने रिजल्ट है। 64,000 से प्राइस कहाँ आई हुई है, 68,842 पर आई हुई है, ठीक है ना। $4,000 बिटकॉइन पंप कर गया मेरे बताने के बाद। 26 Feb 64,700 के नीचे शॉर्ट ही शॉर्ट है टिल 60,000, खुलकर बता रहा हूँ 60 to 58,000। डिस्काउंट ग्रुप की कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को 26 तारीख से बताया, आप लोग अभी नोट कर लो इस चीज़ को। और 64,700 के ऊपर लॉन्ग ही लॉन्ग है, इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। तो अभी भी आप लोगों की आंखों के सामने कि बिटकॉइन की प्राइस किधर है, 66,679.8 और अभी भी 64,700 के ऊपर है, तो क्या मतलब लॉन्ग ही लॉन्ग है, ठीक है। इसके नीचे है तो शॉर्ट ही शॉर्ट है, फ़िलहाल लॉन्ग ही है। आफ्टर कंप्लीटिंग अ हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउनसाइड इंशाल्लाह। वही उसके बाद प्राइस में थोड़ा गिरना था, तो वही मैं दिखा रहा था कि यहाँ से प्राइस गिरेगी ज़रूर, फिर दोबारा उड़ जाएगी। तो ज़रा देखते हैं, फ़र्क भाई ने जब बताया था प्राइस 69,999 से गिरी ज़रूर है, हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव था नीचे की तरफ या क्या था, क्रैश था। तो हाँ, हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव था नीचे की तरफ, एक हायर लो लगाए 62,979.5 का, उसके बाद फिर प्राइस दोबारा ऊपर है। तो जो फ़ारूक भाई ने बताया था 26 फरवरी को, फ़िलहाल लॉन्ग ही है आफ्टर कंप्लीटिंग अ हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउन साइड इंशाल्लाह। तो हक बताया था, सच बताया था, इसके सिवा और कुछ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह एक हायर लो लगाकर बिटकॉइन की प्राइस 62,401 के लो को नहीं ब्रेक किया, एक हायर लो लगाया और दोबारा उठ गई बहुत तेज़ी के साथ। बाइंग तलाश करनी है इन बिटवीन कहाँ, 26 Feb बताता हूँ। डिस्काउंट की कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स का ये खासा है 66,000 65,400 के बीच में, ठीक है। आओ देखते हैं 9:58 PM 26 Feb, ठीक है। यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ, ठीक है, यहाँ कहीं बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है, बाइंग तलाश करनी है। किधर तलाश करनी है, प्राइस अभी ऊपर ही है, बहुत ऊपर है, ठीक है ना, प्राइस अभी बहुत ऊपर है। मैं कह रहा हूँ नीचे गिरेगी और आपने वहाँ बाइंग तलाश करनी है। कहाँ करनी है, 66,000 पे या 65,400 पे, नहीं तो नेक्स्ट लोकल सपोर्ट पे। कहाँ है वो नेक्स्ट लोकल सपोर्ट फॉर बाइंग, 64,000, ठीक है। तो इस तरह करके सब बताया हुआ है इन एडवांस, ये सब हिट हो गया है, ये सब हिट हुआ है, ठीक है। वो आदत नहीं है शोर मचाने की, ओ हो मैंने बताया था इन एडवांस, ये सब हिट हो गया, ठीक है वो सब आदत नहीं है। एनीवे 62,979.5 तक गई है बिटकॉइन की प्राइस। तो 64,000 भी हिट किया, 65,400 भी हिट किया, 62,400 VL लेवल है, ये हिट नहीं किया, ठीक है ना। अगर ये हिट करता और ये ब्रेक कर दे तब भी यही बात है 26 Feb को, आज भी यही बात है 2 मार्च को, ठीक है ना, मंडे के दिन प्री मार्केट एनालिसिस करते हुए 62,400 ब्रेक होने पर शॉर्ट विल कंटिन्यू, ठीक है ना, 57,800 तक। सिंपल, कीप इट सिंपल अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। जब तक ये VL लेवल ब्रेक नहीं हो रहा 62,400 वाला, तब तक ये जो हमारी सपोर्ट है नेक्स्ट लेवल की जो लोकल सपोर्ट बताई थी 64,000, वो 63,000 तक, वो 62,000, ये अब तक प्ले आउट हुई ना, देखो ना, एक विक गई है 62,979 तक, ठीक है। क्लोजिंग आपकी 63,788.4 पर हुई है, तो यानी 64,000 वाली लोकल सपोर्ट से ही दोबारा बिटकॉइन की प्राइस तेज़ी से उठी है ऊपर की तरफ, और अब तक उठ ही रही है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। तो ये अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का ख़ास करम और फजल है कि फ़ारूक भाई इन एडवांस आपको ये सब कुछ बता देते हैं। ये फ़ायदा है डिस्काउंट ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स का। आप नहीं लो मत, अपना ये क्या नाम है, पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ आप मत लो एक्सेस, कंप्लीट एक्सेस डिस्काउंट ग्रुप का, नहीं 2 साल भर की फ़ीस, आपकी मर्ज़ी है। नोट कॉशन वार्निंग के साथ, मैंने खुद पर्सनली भी शॉर्ट नहीं लगाना जब तक बिटकॉइन 62,000 से 60,000 सक्सेसफुली ब्रेक ना कर दे, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोगों की हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर खुद आपको दिखा रहा हूँ, मैं भी लॉन्ग में हूँ और होल्ड करूँगा इस लॉन्ग को, और अभी तक होल्ड कर रहा हूँ इस लॉन्ग को, आज 2 मार्च को भी, कि जब तक कि बिटकॉइन 62,000 60,000 को सक्सेसफुली ब्रेक ना कर दे। वो ब्रेक करेगा तो फिर हम शॉर्ट लगाएंगे। स्मॉलर टाइम फ्रेम्स बैकिंग विद 3-day टाइम फ्रेम प्ले आउट ना हो जाए प्रैक्टिकली अपॉन चार्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि 4 टाइम फ्रेम के हिसाब से भी जो मैंने आपको शॉर्ट बताया हुआ है 3-day टाइम फ्रेम उसको बैक कर रहा है। अभी भी इस वीडियो की शुरुआत में भी बताया,
अगर वो जब तक प्रैक्टिकली प्ले आउट ना हो जाए तब तक शॉर्ट नहीं लगाना है, तब तक हमने यहाँ पर लॉन्ग ही लगाना है, ठीक है ना। इसके रीज़न, फंडामेंटल्स, सेंटिमेंटल एनालिसिस सब कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो की शुरुआत में बता चुका, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो की शुरुआत में ही बताया आपको कि कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन मिली हुई है हमें 1 आवर टाइम फ्रेम में, ये 26 फेब से पता है डिस्कॉर्ड की कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को, ठीक है ना। बिटकॉइन की प्राइस जो उठी है ना, अपना 1 आवर टाइम फ्रेम खोल देते हैं हुसूल बरकत के लिए। ये जो प्राइस बिटकॉइन की उठी है ना 62,979.5 से, ठीक है, ये डबल टाइम कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन है 1 आवर टाइम फ्रेम में, रियल पंप। असल में तो यहीं पर हमें 62,401.7 से जो उठी है यहीं पे कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन मिल गई थी कि रियल पंप है 1 आवर टाइम फ्रेम में, और वही 69,999 तक भी गया, वही अब तक एक्टिव है, ठीक है ना, स्टिल वही चल रहा है, ठीक है। उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस ने जाहिर गिरना था, स्काल्प शॉट चलना था, वो चला भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा चला। डबल टॉप इन 30 मिनट टाइम फ्रेम, टेकिंग लिक्विडिटी फ्रॉम फेयर वैल्यू गैप, 65,800 टारगेट भी देता हूँ, वो हेड भी हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। लर्निंग रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह, यानी वेव्स के अंदर वेव्स, प्राइस ने उठना ज़रूर है, एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव है नीचे की तरफ 69,999 से, ठीक है, 69,999 से प्राइस से गिरना ज़रूर है, मगर वो एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव है, प्राइस नीचे जाएगी, टारगेट हिट करेगी, टारगेट हिट करने के बाद क्या करेगी, दोबारा तेज़ी से उठ जाएगी। वो सब स्टेप बाय स्टेप इधर बताया जा रहा है, रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस सिखाया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 101 जूम सेशंस वालों को तो 1000 मरतबा रिपीट किया अल्हम्दुलिल्लाह कि ये होना है, ठीक है। कहा डू नॉट फोमो फॉर न्यू लॉन्ग पोजीशंस, क्योंकि इंपल्सिव मूव जब भी आता है ना, 6 टाइम फ्रेम में आया था, किसी भी टाइम फ्रेम में आया इंपल्सिव मूव, क्या होता है, प्राइस तेज़ी से उठती है तो सब फोमो में बाइंग करने बैठ जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, हमेशा रीटेस्ट का वेट करो। तो रीटेस्ट का जिस किसी ने भी वेट किया वो फ़ायदे में रहे। बिटकॉइन की प्राइस ने दोबारा गिर कर 65,800 को हिट किया, 66,000 को हिट किया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, डबल टाइम कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन हमें मिल चुकी 1 आवर टाइम फ्रेम में अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और हमारा ये टारगेट्स नीचे के हिट करके, जिस तरह ऊपर बताया है कि शौक नहीं है बताने का, नीचे के तमाम टारगेट्स हिट करके दोबारा पलट कर प्राइस जो उठी है डबल टाइम कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन, अभी थोड़ी देर पहले से दिखाया चार्ट्स के ऊपर 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से, वही है वहाँ पर। खैर, मंथली कैंडल हमारी क्लोज हुई है, ठीक है, 66,937.10 पर, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम खुला हुआ आपकी आंखों के सामने, मंथली कैंडल क्लोज हो चुकी है फेब की, और ये कोई इतनी ख़ास अच्छी कैंडल क्लोज नहीं हुई है, ठीक है। और स्टिल सपोर्ट जो फेलियर है हमारा ऊपर की तरफ, आओ मंथली टाइम फ्रेम में ज़रा खुलकर समझाता हूँ। जो हमारा सपोर्ट फेलियर है ऊपर की तरफ मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से, सबसे पहले तो ये EMA खुला हुआ है, तो EMA की भी बात सुन लो, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की, कि ये 50 डेज़ की EMA, 55 डेज़ की EMA का अच्छा प्रॉपर रिट्रेसमेंट, हेल्दी रिट्रेसमेंट यहाँ पर हो चुका है। कभी भी कोई मूव होता है ऊपर की तरफ, चाहे स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में भी आप नोट करो, प्राइस पलट कर आती है 50 डेज़ की EMA को एज अ सपोर्ट रीटेस्ट करके दोबारा वहाँ से पंप करती है प्राइस, ठीक है। प्राइस ने मज़ीद पंप करना होता है, एक नया हायर हाई बनाना होता है, तो प्राइस ऊपर ही ऊपर निकल जाती है, ठीक है। और अगर प्राइस ने मज़ीद पंप नहीं करना होता तो कम से कम एक मीन रिवर्सल आता है, वही अपना 81,000 तक, 83,000 तक, ठीक है, जहाँ पर हमारा CME गैप भी है। 7 डेज़ की, 8 डेज़ की, 13 डेज़ की EMA को, मूविंग एवरेजेस को रीटेस्ट करने के लिए, 21 डेज़ की मूविंग एवरेज को, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रीटेस्ट करने के लिए एक मीन रिवर्सल आता है, चाहे से वो एक रियल बाउंस हो ना हो, एक न्यू ऑल टाइम हाई के लिए जा रहे हो ना जा रहे हो, कम से कम यहाँ से एक रिबाउंड आता है, ठीक है। रीटेस्ट होता है 7 डेज़ की, 8 डेज़ की, 13 डेज़ की, 21 डेज़ की मूविंग एवरेजेस का, वो इस वक्त आप लोगों को आपकी आंखों के सामने होता दिख रहा है। रीटेस्ट हो चुका है 55 डेज़ की EMA का, यहाँ से मज़ीद प्राइस ने नीचे नहीं गिरना भी है तो एक विक मार के दोबारा उठकर ऊपर आके मीन रिवर्सल मारना है, कम से कम, भले एक न्यू ऑल टाइम हाई के लिए ना जा रहे हो, भले 126,400 अभी ना आ रहा हो, बट स्टिल मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये एक चीज़ दिख रही है, ठीक है। इसके अलावा कैंडल स्टिक पैटर्न्स जो मैंने आप लोगों को देखना सिखाया है, सपोर्ट फेलियर देखना सिखाया है, चार्ट्स बातें करते हैं, कैंडल्स डू टॉक अल्हम्दुलिल्लाह, उस हिसाब से भी आप देखें कि बिटकॉइन की प्राइस यहाँ से उठकर कम से कम मरे से मरा यहाँ पर अपने सपोर्ट फेलियर के रीटेस्ट तो करना
बनता है ना मज़ीद गिरने के लिए भी। 87,530 जो दिख रहा है यहाँ पर, प्लस में स्पॉट में अभी भी यहाँ से 30% का 31% का मूव है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? इसकी बात कर रहा था, चार्ट्स में दिखाना चाह रहा था। ठीक है, ये नहीं भी होता, ठीक है ना, ये नहीं भी होता, 87,530 तक भी नहीं जाते, कम अज़ कम यहाँ तक तो आना चाहिए। ठीक है, प्रीवियस रेजिस्टेंस को, सपोर्ट को एज अ रेजिस्टेंस रीटेस्ट करने के लिए वही 83 का एरिया, ठीक है ना, 82 83 का एरिया। ठीक है, कम अज़ कम यहाँ तक तो आना चाहिए मज़ीद गिरने से पहले। और अपना 50 डेज़ के 55 डेज़ की EMAs को भी रीटेस्ट करने के बाद, पहली बार, हाँ, बुल साइकिल में पहली बार रीटेस्ट करने के बाद इन्हें तोड़ने से पहले कम अज़ कम एक रिवर्सल तो बनता है, चाहे से वो मीन रिवर्सल हो, चाहे से वो ऑल द वे न्यू ऑल टाइम हाई के लिए हम नहीं जा रहे हो। ठीक है, ये बहुत कीमती बातें थी जो मैंने आपको बता दी हैं मुफ्त में, रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह। मंथली कैंडल क्लोज हुई हमारी 66,937.10। ये लेवल पर्सनली मुझे पसंद नहीं आया, मैं चाह रहा था कि मंथली कैंडल क्लोज होती 71,825 के ऊपर। खैर, जो हो गया सो हो गया, हमारी आंखों के सामने है, उसको हम बदल नहीं सकते। वंस मोमेंटम शिफ्टेड टुवर्ड्स दी अपसाइड, जो कि अब तक प्रॉपरली शिफ्ट नहीं हुआ, और ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुका है ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह, बट प्रैक्टिकली नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जो कि लास्ट मंथली कैंडल क्लोजिंग में भी मैंने आपको बताई थी, सेम चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है। 138,511, 90% प्रोबेबिलिटी हिट होने की। किस टाइम फ्रेम के हिसाब से इतना बड़ा टारगेट दे रहे हैं फ़र्क भाई? मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है ना, उसमें मंथली, 3 मंथ, 6 मंथ, ईयरली सब आता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी 75% क्या है, 1,70,000, 1,74,000। ठीक है, अल्लाह ने चाहा तो 170,000 भी पॉसिबल है। सो फार क्या चल रहा है इस वक्त, क्या चल रहा है फ़र्क भाई? इस वक्त करंट सिनेरियो बेयरिश प्राइस एक्शन है इन BTC अभी भी, ठीक है ना। और अभी अभी क्या देखने को मिला है कि जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया चार्ट्स के ऊपर कि 50% रिट्रेसमेंट कंप्लीट की है मंथली टाइम फ्रेम में। प्राइस ने अगर 93,755, 97,200 के ऊपर BTC की प्राइस सस्टेन रहती है तो फिर बुलिश प्राइस एक्शन विल स्टार्ट एंड प्राइस कैन ट्रेवल टिल ईजिली 128,000 तक, 149,900 तक भी। लेकिन अगर 93,755 और 97,200 के ऊपर हम नहीं रहते तो फिर क्या होगा? तो फिर बेयरिश प्राइस एक्शन ही रहेगा, और मज़ीद इसकी डिटेल मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। खैर, एनीवेज वी आर स्टिल एक्सपेक्टिंग 165,000, 170,000 एज पर वीकली टाइम फ्रेम। ठीक है, अभी भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम कोई मायूस नहीं है इन टारगेट से। क्या वो जो मैंने कहा मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ। याद रहे, अगर 60,000, 58,000 ख़ास तौर पे MSBA मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो बुल मार्केट शुरू हुई थी। 58,000 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है, खुदा न ख्वास्ता अभी हो जाता है, तो फिर बेयरिश प्राइस एक्शन विल कंटिन्यू। ये जो आपको दिख रहा है ना, लाल 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 लाल, दिस लाल 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 विल कंटिन्यू। ठीक है, इट वॉन्ट स्टॉप, इट वॉन्ट स्टॉप, इट विल कंटिन्यू। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर 60,000 से 58,000 का प्राइस लेवल ब्रेक हो जाए तो फिर बेयरिश प्राइस एक्शन विल कंटिन्यू एंड बेयर मार्केट विल स्टार्ट, उसमें कोई दो राय नहीं है। एंड BDC विल बॉटम बाय 22 मार्च और 25 मार्च और टिल 2 अप्रैल 2026। याद रखिएगा ये 3 तारीख। अगर अभी बिटकॉइन 3 डे टाइम फ्रेम में डेथ क्रॉस होता है, अभी बिटकॉइन अपना ये 60,000 का लेवल, 58,000 का लेवल ब्रेक कर देता है सक्सेसफुली अपना डेली में, वीकली टाइम फ्रेम में, मार्केट स्ट्रक्चर फिर से ब्रेक हो जाता है, बेयर मार्केट शुरू हो जाती है, तो भले बिटकॉइन की प्राइस साइडवेज रहेगी 6 महीने तक, न्यू ऑल टाइम हाई तो भूल जाओ, बुल मार्केट भूल जाओ, बिटकॉइन की प्राइस साइडवेज ही रहेगी काफ़ी अरसे तक, मगर यह थोड़ा सा पंप करके डबल बॉटम मारने जाएगी। मगर इन सबसे पहले बॉटम, फर्स्ट बॉटम ज़रूर लग जाएगा, डबल बॉटम बाद में लगे, भले सितंबर अक्टूबर तक भी कहानी चले जाए 2026 की, मगर आपको फर्स्ट बॉटम तो कम से कम बड़ा जल्दी मिल जाएगा। कैसा जल्दी मिल जाएगा? आपको 22 मार्च तक मिल जाएगा, आपको 25 मार्च तक मिल जाएगा, आपको 2 अप्रैल तक मिल जाएगा फर्स्ट बॉटम आपका। ठीक है, प्रोबेबिलिटीज़ क्या रहेंगी? वही 53,440, 90% प्रोबेबिलिटी रहेगी। 42,611, 75% प्रोबेबिलिटी है इसकी।
31,785 हिट होने की प्रोबेबिलिटी 50% होगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपना सिर्फ 25% प्रोबेबिलिटी होगी 25,100 तक बिटकॉइन की प्राइस जाए इस बेयर मार्केट में, फर्स्ट बॉटम। ठीक है। सपोर्ट फेलियर इन 15 मिनट टाइम फ्रेम, जिस तरह पहला बॉटम लगा था ना 17,000 पे गए थे हम लोग, जिस तरह पहला बॉटम लगा था हम 17,000 पे गए थे, देखें 17,593.20, फिर वहाँ से उठकर हम गए ऑल द वे टिल 25,200, फिर वहाँ से गिर के डबल बॉटम मारा 15,462, उसके अंदर ही छोटा सा डबल बॉटम मारा स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में 15,443.20। ये मंथली टाइम फ्रेम खुला हुआ है तो आपको सिर्फ 15,443.20 ही की वैल्यू दिखेगी, 15,462 नहीं दिखेगा। एनीवेज, तो यहाँ से फिर हम ओके एक्सेप्टेंस मार के बिटकॉइन की प्राइस गई ऑल द वे टिल 73,000 तक। ठीक है ना। तो बिल्कुल ऐसे हिसाब किताब होगा कि पहला बॉटम तो जल्दी मिल जाएगा, डबल बॉटम में टाइम लगता है। ठीक है। बुल मार्केट शुरू होने में फिर टाइम लगता है, एक दफ़ा बेयर मार्केट शुरू हो जाए तो दुआ करो कि ना शुरू हो बेयर मार्केट, और सबसे ज़्यादा दुआ करो कि जो तकलीफ़ हमारी शुरू हुई थी फ़लस्तीन को लेकर वह फैलती जा रही है, फैलती जा रही है, फैलती जा रही है। जिस शहर में तसव्वुर भी नहीं था उस शहर में बहुत कुछ हो रहा है। वी हैव नेवर सीन सच थिंग्स, वो सब हो रहा है। अल्लाह अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे सभी लोगों को, और जो शहादतें हो रही हैं, जो लोगों का इंतकाल हो रहा है, अल्लाह सबके हाल पर रहम करे। मैंने तो कभी ना सोचा था कि मेरे मदीना, मेरे शहर दुबई में इस तरह का कुछ हो सकता है। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, दुआओं में याद रखे, और मेक श्योर करें कि हर नमाज के बाद हर वक्त दुआ करें कि जिस किस्म के शदीद सख्त मसाइल में है मुसलमान जहाँ कहीं भी है दुनिया में, सब पर अल्लाह अपना ख़ास करम और फजल करे और सब के लिए आसानियाँ हो। और जो जो शहीद हुए अल्लाह उनकी शहादत भी कबूल फरमाए और अल्लाह सब के लिए आसानियाँ फरमाए। सपोर्ट फेलियर इन 15 मिनट टाइम फ्रेम दिखाया आप लोगों को जब प्राइस 65,964.1 पे थी, उसके बाद एक झटके से प्राइस मज़ीद नीचे गिरी सपोर्ट फेलियर के बाद 65,030 तक। ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम खोल देता हूँ ताकि बात अच्छे से समझ में आए। और 65,030 तक प्राइस गई है बिटकॉइन की। ठीक है। उसके बाद उठी है, उठकर 66,888 तक गई है, विक मार के नीचे गिरी है, अपनी लिक्विडिटी ली है नीचे से 65,030 की, डबल बॉटम मारा 65,011 पे, और फिर वहाँ से कंटिन्यूटी पे ऊपर की तरफ ही जा रही है। ठीक है। और इस ऊपर की तरफ जाने में भी आकर अपनी इंटरनल लिक्विडिटी फेयर वैल्यू गैप को फिल आउट करके जा रही है ऊपर। ठीक है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 2 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप पे कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन है। तो जब प्राइस ऊपर जाती है 68,189 तक गई, 200 डेज की में से रिजेक्शन मिली, दोबारा आकर यहाँ पर अपनी प्रीवियस सपोर्ट को रीटेस्ट किया, हायर लो का मूव लगा, इसके बाद फिर दोबारा प्राइस ट्राई करती है 200 डेज की ईएमए को ब्रेक करने के लिए, और फिर ब्रेक करके फाड़ के ऊपर निकल जाती है। समझ रहे हो? क्लियर हो रही है बात? तो ये 2 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप है। ये वीडियो की शुरुआत में भी बताया आप लोगों को। वीकेंड है तो क्या हुआ? ठीक है। पल पल की खबर इन द डिस्कॉर्ड ग्रुप। अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट की स्कैल्पिंग में बोल रहा हूँ कि मैंने सपोर्ट फेलियर दिखाया था, प्राइस जो गिरी है 65,000 तक, गिरने से पहले दिखाई मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। तो स्कैल्पिंग भी करवाते हैं फ़र्क भाई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको बिगर टाइम फ्रेम्स पे इंट्राडे स्कैल्पिंग और स्विंग शॉर्ट और लॉन्ग की बात करते हैं। सपोर्ट फेलियर इन 2 आवर टाइम फ्रेम अल्हम्दुलिल्लाह, उसके साथ बहुत कॉशन और वार्निंग के साथ, बहुत एग्जांपल्स के साथ, बहुत कुछ दिखाने की मैंने कोशिश की है कि यहाँ पे अंधे शॉट नहीं लगा लेना। ठीक है। क्यों? क्योंकि 2 आवर टाइम फ्रेम में कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन से रियल पंप है। ठीक है। तो वो क्लियर किया है मैंने, उधर एग्जांपल्स के साथ सब दिखाया है। उस पर क्लिक करोगे बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। खैर, इस रियल पंप के हवाले से भी मैंने क्लियरली बताया है, क्योंकि 3 डे टाइम फ्रेम बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है कंपेयर टू 2 आवर टाइम फ्रेम, और उसके अंदर डेथ क्रॉस मिल सकता है अल्लाह ना करे तो, उस हिसाब से। और 71,825 ब्रेक ही नहीं हो रहा, तो उस हिसाब से 62,400 टारगेट का साइन इसलिए क्योंकि वहाँ तक प्राइस जाना कोई बड़ी बात नहीं है, वहाँ पे लिक्विडिटी भी है मौजूद नीचे की तरफ। तो इफ़ 62,400 ब्रेक सक्सेसफुली, देन दिस रियल पंप सिनेरियो विल बी नल एंड वॉइड। सिंपल, कीप इट सिंपल। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बात ख़त्म कर दी मैंने। यहाँ पर लॉन्ग है
मगर अगर किसी सूरत में रिजेक्शन पे फिर बिटकॉइन की प्राइस गिरती है और 62,400 को तोड़ देती है तो फिर कोई लॉन्ग नहीं है, फिर वो सपोर्ट फेलियर एक्टिव हो जाएगा, जो अभी फ़िलहाल नल एंड वॉइड है। ठीक है, क्यों नल एंड वॉइड है वो सपोर्ट फेलियर? क्योंकि आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि जब सपोर्ट फेलियर हुआ तो उसके बाद फिर 2 कैंडल्स कैसी बन गई। तो यहाँ पर हमें तो उल्टा हो के एक्सेप्टेंस मिल गई, ट्विज़र बॉटम मिल गया, तो कहाँ से ये सपोर्ट फेलियर रहा? फिर तो कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन जो ईएमए से मदद से देखने को मिल रही हो तो रियल पंप कंटिन्यू हो गया ना फिर। तो ये एनालिसिस के अंदर एनालिसिस विद इन एनालिसिस, ठीक है ना, एनालिसिस के अंदर एनालिसिस, ये है प्रोफेशनल ट्रेडर एनालिसिस। ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसको बैक कर रहा है 4 आवर टाइम फ्रेम, इसको बैक कर रहा है डेली टाइम फ्रेम, दोनों के अंदर लॉन्ग चल रहा है इस वक्त, और ये लॉन्ग कंटिन्यू रहेगा कि जब तक कि हम 62,400 को ब्रेक नहीं कर देते सक्सेसफुली। ये वीकली कैंडल हमारी क्लोज हुई है 65,750 पे। ठीक है ना, वही टारगेट्स है जिनका इंतज़ार है हमें। ठीक है, 98,425 अब तक नहीं आया, हम जो गिरे हैं 97,932 से अब तक पलट कर प्राइस उठी नहीं। बुल साइकिल फेज 4 है, हाँ लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट है, हाँ अब तक है, सब कुछ इंटैक्ट एक्टिव है। ठीक है, 126,470 का अभी भी इंतज़ार है। ठीक है, लिक्विडिटी पेंडिंग है नीचे की तरफ, हाँ पेंडिंग है, डाउनसाइड प्रोबेबिलिटीज़ हैं, हमेशा होती हैं, हाँ है। जब तक 94,325, 87,045 ये सब इसके ऊपर बिटकॉइन की प्राइस नहीं चली जाती तब तक हमें ये सब कुछ पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है? अभी भी पॉसिबल है, हाँ अभी भी पॉसिबल है। क्या हम तो अभी ऑलरेडी फारूक भाई लगा दिया ना लो, एक लो तो लग चुका है ना, ये लो है ना पीछे, देखें ना फारूक भाई, आप भूल रहे हैं, देखें एक लो है पीछे, 4 आवर टाइम फ्रेम खोलते हैं, हाँ ये लो लगा है हमारा ऑलरेडी, तो बहुत नीचे से आए ऊपर 59,800 तक चले गए थे ना बिटकॉइन की प्राइस। तो अब क्या, अब भी नीचे, हाँ अब भी नीचे, ये सब कुछ है नीचे, लिक्विडिटी है 62, 345, 60, 650, ये सब पॉसिबल है। 60,070, 59,967, ये पूरा स्वीप आउट कर सकती है बिटकॉइन की प्राइस। मार्केट मेकर्स चाहें, एक्सचेंजेस चाहें, इस लिक्विडिटी को स्वीप आउट करके वो ऊपर ले जाएं प्राइस, और चाहे तो यहीं से ले जाए जहाँ पर है इस वक्त। ठीक है ना, तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप लेवल्स ब्रेक होते देखें। 71,825 ब्रेक होता है तो फिर ऊपर ही ऊपर जाएंगे, इस लिक्विडिटी को बाद में बेयर मार्केट में लेने के लिए आएंगे, और अगर वो नहीं ब्रेक होता तो फिर दोबारा जल्दी आ जाएंगे नीचे। वीकली टाइम फ्रेम में अपना 126% का मूव है ऊपर की तरफ स्पॉट के अंदर भी। ठीक है ना, 139,500, 149,900 ये सब टारगेट्स हमारे हैं, जो कि रहेंगे चाहे से बेयर मार्केट शुरू हो जाए यहीं से, चाहे से ना शुरू हो, दोनों सूरतों में। रिपीट करता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम खुला हुआ आप लोगों के सामने। 2026 में बेयर मार्केट एक्सपेक्टेड थी, तो उसने आना है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो चाहे से बिटकॉइन की प्राइस अभी ऊपर जाए, न्यू ऑल टाइम हाई बनाए, चाहे से यहाँ से बेयर मार्केट शुरू हो, नीचे मज़ीद गिरे, फर्स्ट बॉटम लगाए, दोनों सूरतों में ये जो टारगेट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ 139,900, 149,900, दीज आर वेरी फ्यूचरिस्टिक टारगेट्स, बहुत फ्यूचरिस्टिक प्रोबेबिलिटी है, इससे आपने मायूस नहीं होना, इसने ज़रूर आना है, चाहे अभी आए कुछ महीनों में, ठीक है ना, अप्रैल तक, मई तक अभी आए, या चाहे तो 2027 की शुरुआत में आए, बट आना है 2027 में आए, बट आना है, ये टारगेट्स ने आना है। ठीक है ना, तो लॉन्ग टर्म जो है उन्हें कोई मसला नहीं है, शॉर्ट टर्म वाले परेशान रहते हैं। 65,750, ठीक है ना, 3 डे टाइम फ्रेम की 3 डे कैंडल भी क्लोज हो गई, ओहो बहुत गंदी। वही बात है, 71,825 के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। हमें ये 62,670 तक लो मिला है, मगर वीएल लेवल 60,000 रिटेस्ट भी नहीं हुआ, ना ब्रेक हुआ। ब्रेक होगा, एमएस भी ब्रेक होगा 58,000 का, तो फिर वही जो वीडियो की शुरुआत में बताया, लास्ट वीक भी बताया था कि 90% प्रोबेबिलिटी 53,185 और बेयर मार्केट की शुरुआत। एनीवे स्टिल देयर इज़ अ होप फॉर अ रैली टुवर्ड्स द अपसाइड एंड द रियल डायरेक्शन इज स्टिल अपवर्ड। सो प्लीज़ अगर 126,000 122,000 पर शॉर्ट नहीं लगाए, उसके बाद भी 1000 दफ़ा शॉर्ट दिखाया और लगवाया फारूक भाई ने, तब भी नहीं लगाए शॉर्ट्स, तो अब तो हरगिज़ नहीं लगाना जब तक फिर से मैं खुद शॉर्ट लगा कर ना दिखाऊं, या वीए लेवल ब्रेक ना हो, दैट इज़ 60,000, या हमें 76,145 से क्लियर रिजेक्शन ना मिले, दैट इज़ डबल टाइम सपोर्ट फेलियर इन 12 आवर टाइम फ्रेम। अल्हम्दुलिल्लाह इसका भी तो रीटेस्ट होना बाकी है, 76,145 ये भी नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, खैर डेली टाइम फ्रेम 3 डे टाइम फ्रेम में टारगेट थोड़ा नीचे का होगा ना, अभी तो आपने डेथ क्रॉस की बात की थी, ये सब नीचे के टारगेट्स दिए थे, नहीं रियलिस्टिक टारगेट अभी भी
104% मूव है ऊपर की तरफ, 135,680 3 डे टाइम फ्रेम में भी। ठीक है, बात को समझें। शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है वो सब अलग अपनी जगह पर है, लॉन्ग टर्म सिनेरियो चेंज नहीं होगा। ठीक है, और यही डेली टाइम फ्रेम की भी बात है कि 165,750 पे आज डेली कैंडल क्लोज होती है। प्रोबेबिलिटी 90%, 128,000 हिट होने की हमेशा रहेगी। ठीक है, और हाँ, इन बिटवीन जो 70,000 ब्रेक होने पर हमारा हाल हो चुका है, 63,000 हिट कर चुके हैं। इस वीडियो की शुरुआत में भी बताया, अगर 60,000 के नीचे गए तो फिर 50,000 भी आते टाइम नहीं लगेगा, 50% प्रोबेबिलिटी उसकी भी है। तो हमें 70,000 के ऊपर जाना है। इन शॉर्ट हमें 71,825 के ऊपर जाना है। नहीं जा रहे तो बेयर मार्केट शुरू हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ आपसे खुले अल्फाजों में। ये 71,820 दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा, इसके ऊपर बिटकॉइन की प्राइस होनी चाहिए। इसके ऊपर 3 डे कैंडल क्लोज चाहिए, वीकली कैंडल क्लोज चाहिए, डेली कैंडल क्लोज चाहिए। इसके ऊपर हमें जाना है। इसके ऊपर हम नहीं जाते 71,820 के, 71,825 के, क्या होगा? बेयर मार्केट शुरू हो जाएगी और फर्स्ट बॉटम 22 25 मार्च या तो 2 अप्रैल तक हमें मिल जाएगा हमारा। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर।